तीन पकौड़े दे देती हैं, चटनी दे देती हैं, पापड़, खजूर वगैरह। यानी ये चीज़ें भी आपने खाना शुरू कर दी है, परहेज़ भी तोड़ दिया है। इस वक्त आप परहेज़ भी नहीं कर रही हैं, जी अंग्रेज़ी दवा या डॉक्टर फ़हीम की दवा भी नहीं खा रही हैं, नहीं। और 1 महीना हो गया जो शुगर 300-350 रहती थी, अंग्रेज़ी दवा खाने के बावजूद आज बग़ैर किसी दवा के वो नॉर्मल है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया, शुगर के मरीज़ की जो चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती थी वो लौट आई। हम ये कहते हैं कि जो हमारा मरीज़ दवा खाता है उसकी उम्र जिस्म से 10 साल पीछे चली जाती है। तो क्या ऐसा हुआ है कि अम्मी 10-15 साल पुरानी अम्मी लग रही हूँ? जी माशाल्लाह नहीं, पहले से बहुत रौनक है, बहुत अच्छी लग रही हैं, सही है। जो हमने इनको दवाएं दी थी वो जड़ी बूटी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे साथ अंचोली क्लिनिक में जब हमने क्लिनिक आज से 4 से 6 माह पहले शिफ्ट किया तो वहाँ हमारे सबसे यानी फर्स्ट पड़ोसी हैं, जो कि ये हमारी एक बहन सीधे हाथ पे राइट हैंड पे बैठी हैं, और इनकी वालदा हैं जो यहाँ पे नहीं रहती मगर यहाँ इनके पास आई और इन्होंने यहाँ हमारा बोर्ड देखा और उस बिहाफ पे शुगर की दवा लेने आई। तो मेरी बहन, पहले शुगर कितनी रहती थी अम्मी की? अम्मी की 300 350, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। 350, उससे ज़्यादा रहती थी, कम भी होती थी। कभी लो भी हो जाती थी। और शुगर अंग्रेज़ी दवाएं खाती थी जब आप? जी जी अंग्रेज़ी दवाओं के साथ 300-350 रहती थी। जी जब डॉक्टर फ़हीम की दवा खाना शुरू की तो फिर शुगर कितनी आने लगी? अम्मी की बिल्कुल माइनस पे चली गई थी, माइनस पे। कितने दिन में चली गई माइनस पे? तकरीबन 1 हफ्ते में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यानी 1 हफ्ते की दवा से शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया। अगर हम ये कहेंगे तो ये गलत तो नहीं है। बिल्कुल सही। आज तकरीबन महीना हो गया अम्मी शुगर की दवा नहीं ले रही। जी बिल्कुल। 1 महीने से बग़ैर शुगर की दवा के शुगर, अभी आखिरी दफ़ा कोई चेक की, आखिरी दफ़ा जो की थी कितनी आई थी? -4। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर की दवा बंद हो गई है। पहले आपके चेहरे पे, इनकी चेहरे पे ये रौनक थी जो अब है? नहीं, अब काफ़ी मतलब जब ये अंग्रेज़ी दवा खाती थी शुगर नहीं, भी पहले थी। से बहुत बेहतर हूँ। जो बात है भाई, ये पैरों का दर्द जो है ना, ये तरह नहीं, हम शुगर और चेहरे की और कमज़ोरी के हवाले से, उसके हवाले से बात कर रहे हैं चले। कि शुगर जो थी और शुगर की वजह से जो मसाइल थे जी जी नहीं, वो सब ख़त्म हो गए जड़ से। जी, शुक्र अंग्रेज़ी दवाएं, इंसुलिन कुछ भी नहीं अब आप लगा रही ना खा रही, और शुगर आपकी ख़त्म हो गई जी, है। जी। आज 1 महीना हो गया शुगर आपकी ख़त्म हो गई है, जी। आप कोई दवा नहीं खा रही। अच्छा, आजकल रमज़ान शुरू हो गए, 10 दिन हो गए, आज 10वां रोज़ा था। जी। ईमानदारी से बताएं कितनी दफ़ा पकोड़े, फ्रूट चाट, शरबत वगैरह पिया है? ये मुझे प्लेट में दे देती हैं। मैं ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मुझे प्लेट में दे 2-3 पकौड़े दे देती हैं, चटनी दे देती हैं, पापड़, खजूर वगैरह। यानी ये चीज़ें भी आपने खाना शुरू कर दी है, परहेज़ भी तोड़ दिया है। इस वक्त आप परहेज़ भी नहीं कर रही हैं, जी अंग्रेज़ी दवा या डॉक्टर फ़हीम की दवा भी नहीं खा रही हैं, नहीं। और 1 महीना हो गया जो शुगर 300-350 रहती थी, अंग्रेज़ी दवा खाने के बावजूद आज बग़ैर किसी दवा के वो नॉर्मल है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया, शुगर के मरीज़ की जो चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती थी वो लौट आई। हम ये कहते हैं कि जो हमारा मरीज़ दवा खाता है उसकी उम्र जिस्म से 10 साल पीछे चली जाती है। तो क्या ऐसा हुआ है कि अम्मी 10-15 साल पुरानी अम्मी लग रही हूँ? जी माशाल्लाह नहीं, पहले से बहुत रौनक है, बहुत अच्छी लग रही हैं, सही है। जो हमने इनको दवाएं दी थी वो जड़ी बूटियों की थी, जी और आपका पहले कभी यकीन था हकीमी दवा पे? नहीं और अब क्या कहेंगी आप बिल्कुल ईमानदारी से? नहीं माशाल्लाह इन दवाइयों से बहुत फ़र्क है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी बहुत अच्छी हो गई और शुगर ख़त्म हो चुकी है, सब में बड़ी बात। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी दूसरे शुगर के मरीजों को? मैं तो यही कहूँगी कि अपनी शुगर की तकलीफ़ के लिए इसी जगह तशरीफ़ लाएँ और भाई यहाँ डॉक्टर फ़हीम से ही दवा लें ताकि उनकी भी तकलीफ़। भले डॉक्टर फ़हीम से ना लें, जड़ी बूटियों की दवाओं से इलाज कराएं जी ताकि ये मर्ज़ ख़त्म हो। जी। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई शुगर ख़त्म नहीं होती या आप इतनी बढ़ गई अब इंसुलिन लगेगी, फिर इंसुलिन के बाद कब्र की तैयारी करो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने, अहले बैत ने फरमाया है कि भाई हर मर्ज़ का इलाज है कायनात में। अल्लाह बीमारी बाद में उतारता है, इलाज पहले उतारता है। हमारा अल्लाह जालिम नहीं है, हमारा नबी जालिम नहीं है, बेशक हमारे साहबा इकराम अहले बैत जालिम नहीं है, उन्होंने अच्छी चीज़ हम तक पहुंचाई है। 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की, अहले बैत की, साहबा इकराम की सुन्नत है जड़ी बूटियों से इलाज करना। कुरान हदीस में इसका जिक्र है बार बार।
تو یہ ایسی کوئی فالتو چیز تو نہیں ہوگی. آج 25,000 سال اس دنیا کو ہو گئے. 25,000 سال سے جڑی بوٹیوں کا علاج چلتا رہا. پچھلے 50 سال سے جب سے انگریزی طریقہ علاج آیا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جو پہلے بیماریوں کے نام نہیں سنے، نئے نئے نام سننے کو مل رہے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیں سننے کو مل رہی ہیں. الحمدللہ آپ کی طبیعت شروع میں اتنی بگڑی، آپ پریشان بھی ہوئی مگر بغیر کہیں گئے. جبکہ آپ تھوڑا سا سیٹسفائی نہیں ہوئے، میں نے کہا بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، کئی دفعہ میں نے بولا، مگر آپ نے ہمت کی، نہیں گئی. اللہ کا شکر ہے آج صحیح بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.